Hello student, good morning. Myself B.K. Maurya. Today we'll discuss about remaining part of asexual reproduction. In previous classes, we discussed what is asexual reproduction, how many type of asexual reproduction. So you know that asexual reproduction are many type. फर्स्ट फ्यूजन, पहला जो है वो फ्यूजन था, दूसरा बडिंग है, तीसरा स्पोर फॉर्मेशन, चौथा जो है वो रीजनरेशन कहलाता था, पांचवा फ्रेगमेंटेशन और छठा जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के कहलाता है। ठीक है, तो हम फ्यूजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन इन तीनों के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। टुडे वी डिस्कस अबाउट रीजनरेशन। आज हम रीजनरेशन को डिस्कस करेंगे और रीजनरेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हम जानते हैं बहुत से ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो, तो उनका एक छोटा सा पार्ट उसकी प्लांट बॉडी से या एनिमल की बॉडी से टूट कर या कट कर अलग हो जाता है, और वह छोटा सा टूटा हुआ पार्ट ऑर्गेनिज्म से जो अलग हुआ है वह अलग होकर एक होल ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली बना देता है। तो इस प्रकार की रिप्रोडक्शन को हम रीजनरेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं व्हाट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है? रीजनरेशन किसे कहते हैं? यहाँ पे हम कह सकते हैं व्हाट इज रीजनरेशन। तो रीजनरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है ना, जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक छोटा सा पार्ट टूट कर या कट कर अलग हो जाता है। वह टूट कर कटा हुआ या अलग हुआ पार्ट जो होता है वह जर्मिनेट करके न्यू प्लांट या न्यू एनिमल्स को क्या कर देता है, ग्रो करके डेवलप कर देता है। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम रीजनरेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रीजनरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक, यहाँ पे हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक a full organism from its body part is called रीजनरेशन। ठीक है, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। ये दो एग्जाम्पल इसके क्या हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके दो एग्जाम्पल हैं। प्लेनेरिया और हाइड्रा इसके मुख्य एग्जाम्पल हैं रीजनरेशन का। ठीक है, तो ये लोअर एनिमल्स में रीजनरेशन पावर पाया जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। यानी किसी भी एनिमल्स की बॉडी से कोई छोटा सा टूट कर पार्ट अलग हो जाए और वो छोटा टूटा हुआ पार्ट, स्मॉल पार्ट
बैक फिर से उस ऑर्गेनिज्म का जो एब्सेंट पार्ट होते हैं उसके एब्सेंट पार्ट को बना लेता है। तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम रीजनरेशन कहते हैं या रीजनरेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है तो हम ये कह सकते हैं प्लेनेरिया एंड हाइड्रा में मोर रीजनरेशन पावर होता है। प्लेनेरिया तथा हाइड्रा में क्या होता है, मोर रीजनरेशन पावर होता है। लाइक अगर हम एग्जाम्पल ले लें, प्लेनेरिया एक फ्लैट वर्म होता है जो प्लेटी हेलिमेंथीज के अंतर्गत पाए जाने वाला एक एनिमल्स होता है। इसकी बॉडी कुछ इस प्रकार से होती है प्लेनेरिया की, लाइक दैट। ऐसे यहाँ पे आई स्पॉट होगा, ये इसका पार्ट होगा बॉडी का। तो ये प्लेनेरिया का सपोज करिए, ये यहाँ आप देख सकते हैं फिगर में, हाँ फिगर में अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। ये प्लेनेरिया एनिमल्स है। ये इसको अगर हम पेरेंट माने, पेरेंट बॉडी, ठीक है, तो प्लेनेरिया की बॉडी में रीजनरेशन पावर होता है। अब इस प्लेनेरिया को सपोज करिए कि हमने कट कर दिया, ठीक है ना। प्लेनेरिया गेट कट इनटू 3 पीस। प्लेनेरिया gets cut into 3 पीस। अगर इसको हम 3 पीस में क्या कर दें, काट दें, 3 पीसेज में अगर हम काट दें तो ऐसे हम काट देंगे यहाँ से, तो इसका हेड वाला पोर्शन ऐसे कट कर अलग हो जाएगा, एक पार्ट हो गया, ठीक है। अगर हम इसको 3 पीस में काटे हैं, दूसरा पीस ये हो जाएगा इसका ऐसे। और अगर हम इसका तीसरा खंड दिखाएं तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो लाइक दैट ये प्लेनेरिया का ऑर्गेनिज्म है। इसको 3 पीस में सपोज करिए 3 पीस में कट कर दिया गया है। तो हर एक कटा हुआ पीस जो लास्ट बॉडी ऑर्गन होता है उसको डेवलप कर देता है। तो अगर हम बात करें तो ये ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो इसका जो बचा हुआ बॉडी का पार्ट, लाइक दैट, इतना तो पहले से ही है इसमें, ठीक है, इतना इसमें पहले से ही है। बाकी जो बॉडी का रिमेनिंग पार्ट बचा है ये और ये फिर डेवलप करके न्यू ऑर्गेनिज्म को बना देता है। तो एक प्लेनेरिया यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा है तो इसमें ये पार्ट तो पहले से ही है, ये पार्ट पहले से ही है, लेकिन रीजनरेशन में ऊपर का ये पार्ट भी फिर बन जाता है और फिर नीचे का ये पार्ट भी बन जाता है। तो इस प्रकार से 2 ऑर्गेनिज्म हो गए। और इसकी बात हम करें ये थर्ड वाले की, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, अगर हम थर्ड वाले की बात करें तो अगर थर्ड वाले की बात करते हैं तो थर्ड वाले में केवल इतना पोर्शन बचा है और ये जनरेट करके ऊपर वाले जितने लास्ट पार्ट है उसको डेवलप करके बना लेता है। तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है, इसको इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को, तो यह प्लेनेरिया के 3 न्यू ऑर्गेनिज्म प्राप्त हो गए। कितने? 3 न्यू ऑर्गेनिज्म प्राप्त हो गए, ठीक है। तो इसी प्रकार से हाइड्रा का भी होता है, तो रीजनरेशन पावर पाया जाता है, ठीक है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि वाल लिजार्ड की जो टेल होती हैं उसमें भी रीजनरेशन पावर होता है। उसकी टेल वाल लिजार्ड का मतलब हो गया छिपकली, छिपकली की पूंछ भी कभी कभी आप देखते हैं सर्दियों में टूट कर गिर जाती है, फिर नया जनरेट करके नई टेल का फॉर्मेशन कर लेती हैं छिपकली में।
तो ये देखने को मिलता है। इस प्रकार की रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं रीजनरेशन। तो ये प्लैनेरिया में भी पाया जाता है और हाइड्रा में भी पाया जाता है। हाइड्रा का एनिमल्स कुछ इस प्रकार से होता है, आप देखे होंगे, आपके बुक में दिया भी है। ऐसे हाइड्रा का एनिमल्स है, इसके चारों तरफ ऐसे टेंटिकल्स लगी होती हैं। तो ये हाइड्रा है, इन दोनों में रीजनरेशन पावर हाईली पाया जाता है। तो प्लैनेरिया फ्लैट वर्म का है, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, स्लो मूविंग में पाया जाता है। तो इन दोनों में क्या होता है कि रीजनरेशन पाया जाता है। और हम ये भी कह सकते हैं, वी विल नाउ एक्सप्लेन व्हाई आर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक मैमल could not give rise complete individual from their cut body part through the process of regeneration। ठीक है ना। तो इसमें बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें रिजनरेशन पावर नहीं पाया जाता है। जैसे अगर हम बात कर लें